आज नवरात्र का तीसरा दिन है। आज मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जा रही है। नवरात्रि में दुर्गा उपासना के तीसरे दिन की पूजा का विशेष महत्व होता है। मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन अर्चन किया जाता है। इनका ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। बाघ पर सवार मां चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी के हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विभूषित हैं। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधादि से रक्षा करती है। मां चंद्रघंटा की पूजा आज भक्त कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। माता चंद्रघंटा, जिनका रूप अलौकिक है, माथे पर मस्तक पर चंद्र के आकार के साथ माता का रूप बेहद खूबसूरत। साथ ही जब आतंक चरम पर पहुंचा तो मां चंद्रघंटा के रूप में अवतार लिया माता रानी ने और पापियों का विनाश किया। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां भक्त माता के द्वार पर माथा टेकने आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना काल में माता की भक्ति का अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। गर्भगृह तक पहुंचना इस बार आसान नहीं है और पूरी तरीके से प्रतिबंधित रखा गया है। माता की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है, दूर से ही दर्शन किए जाने की व्यवस्था की गई है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर चंद्र की आकृति है। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज माता के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जा रही है। अलग अलग मंदिरों में देवी का श्रृंगार देखते ही बनता है। अलौकिक प्रतिमा के साथ माता की भक्ति में सराबोर लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं। जगह जगह कोरोना के चलते गाइडलाइन को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं करके रखी गई हैं। 2 शहर मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर, जहां से हमारे सहयोगी आकांक्षा और शालिनी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले ले चलते हैं भोपाल। आकांक्षा, भोपाल में माता की भक्ति का अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। कितना अलौकिक है वहां का नज़ारा और माता की भक्ति करने के लिए कितने लोग पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तृप्ति, चूँकि कोरोना काल चल रहा है लेकिन कोई भी समय हो भक्त और माता के बीच में कोई दीवार नहीं आ सकती। ये साफ देखने को मिल सकता है राजधानी के मंदिरों में। कोरोना है लेकिन फिर भी लोग हैं, भक्त जो हैं वो माता के दर्शन के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको माँ काली के दर्शन कराना चाहूँगी। मैं माँ काली के मंदिर में इस समय खड़ी हूँ और यहाँ माँ काली की बहुत ही विकराल, बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित है। देख सकते हैं बहुत सुंदर ये प्रतिमा है और लोग इस प्रतिमा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी भक्त पहुँचता है और सच्चे दिल से माँ से अपनी मन्नत माँ के सामने रखता है वो ज़रूर पूरी होती है। काफ़ी पुराना ये मंदिर है राजधानी का और राजधानी के बीच में बना हुआ है। यहाँ पर अमूमन लोग आते हैं लेकिन रोज़ में आते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय यहाँ का जो तौर तरीके हैं इस मंदिर में, जो एक पूजा पाठ की विधि है वो थोड़ी बदल जाती है। लेकिन अब चूँकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में मंदिर में भी वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं जैसे पहले रहता था। अगर आप पहले की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही पूरे के पूरे जो मंडली रहती थी इस गीत संगीत की और माँ के गीतों की, वो यहाँ बैठ जाती थी और सुबह से ही इस तरीके के जो जागरण और ये सब सुबह से ही शुरू हो जाते थे। लेकिन अब कोरोना काल है, भीड़ नहीं जुटा सकते, ऐसे में यहाँ पर शांति है लेकिन भक्त जो हैं बराबर यहाँ पहुँच रहे हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की आज पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माँ का जो जन्म है, माँ ने जो अवतार लिया था पृथ्वी पर वो असुरों के संहार के लिए लिया था। और कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर इस तरीके से अपराध बढ़ते हैं और राक्षस जब बढ़ते हैं तो माँ अवतार लेती हैं और माँ जो है अपने भक्तों को बचाती है असुरों से और धर्म की जो रक्षा है उसके लिए माँ ने अवतार लिया था।
तो इस तरीके से आज का दिन जो है वो भक्तों के लिए भी बहुत खास है। और आज तीसरा नवरात्रा भी है और कहा जाता है कि आज जो भी भक्त सच्चे दिल से माँ की प्रार्थना करता है उसकी मुराद ज़रूर पूरी होती है। माँ चंद्रघंटा को लाल कलर बहुत प्रिय है, तो आज के दिन कहा जाता है कि लाल कलर के फूल, लाल कलर का जो भी भोग है यानी सेब और इस तरीके के जो भी फ्रूट्स हैं वो अगर माँ को चढ़ाए जाएँ तो माँ ज़रूर प्रसन्न होती है। और भक्त हैं राजधानी के मंदिरों में पहुँच रहे हैं, सुबह से ही भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, क्योंकि मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर हो रहा है यहाँ पर। लेकिन मास्क अगर मैं कहूँ तो भक्त जो हैं वो छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। बच्चे मास्क के बिना आ रहे हैं और कई बड़े लोग भी हैं जो बिना मास्क के पहुँच रहे हैं। हम लगातार हमारी जो टीम है वो यही लोगों से अपेक्षा करती है और यही उनसे बात कह रही है कि आप मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब तक कोई वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क ही आपके लिए वैक्सीन है। और नवरात्रि का समय है, ऐसे में अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर निकलते हैं तो ये आपके लिए सबसे पहले सुरक्षा है, क्योंकि मंदिर में भी आप पहुंच के यही मांगते हैं कि माँ हमें इस बीमारी से बचाएं। तो इस बीमारी से अगर आपको बचना है तो आपको मास्क पहन के ज़रूर मंदिरों में आना पड़ेगा, अन्यथा आपको इस बीमारी से कोई नहीं बचा सकता, माता रानी और ये ज़रूरी भी है इसलिए कि आस्था पर लापरवाही हावी ना हो और कोई नुकसान ना हो। जो महामारी है उसको नियंत्रण में करने की प्रार्थना के साथ ही भक्त पहुंच रहे हैं, मनोकामना भी अपनी मांग रहे हैं। अगर सावधानी बरती जाएगी तो जाहिर तौर पर आस्था भी बनी रहेगी और जो गाइडलाइन है कोरोना की वो भी बनी रहेगी। इंदौर ले चलते हैं, इंदौर से शालिनी हाडिया हमारे सहयोगी बनी हुई हैं। शालिनी, माता के भक्तों की भीड़ क्या बढ़ती जा रही है इंदौर के मंदिरों में? निश्चित तौर पर तृप्ति, अब धीरे धीरे भक्तों का पहुंचने का सिलसिला और बड़ी संख्या में पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। हम इस समय मौजूद हैं इंदौर के हरसिद्धि माता मंदिर में। हम नज़ारा दिखा देते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में अब भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ही हर भक्त मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा है और मास्क हर किसी ने पहना है और हर कोई माता रानी के जय घोष के साथ मंदिर में प्रवेश कर रहा है। बेहद खास हो जाता है 9 दिन माता रानी की आराधना और उससे भी महत्वपूर्ण महिलाएं खास तौर पर व्रत रखती है और इसी के साथ माँ की जो उपासना आराधना का जो महत्व रहता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, लगातार इंदौर शहर के अंदर कोरोना का कहर भी बरकरार है, लेकिन फिर भी जो आस्था है वो आस्था कम होते नज़र नहीं आ रही है। महिलाएं हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं और हर कोई यही कोशिश करता है कि माता रानी की आराधना कर सके। कुछ ही देर में मंदिर के अंदर आरती भी शुरू होने वाली है और इसीलिए जो चाक चौबंद व्यवस्था है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हर कोई माता रानी की आराधना करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है और इसीलिए अब धीरे धीरे मंदिर के अंदर जो भीड़ है वो भी बढ़ते नज़र आ रही है। हालांकि हर कोई सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करे हुए है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गर्भगृह के अंदर किसी भी भक्त का जाना निषेध किया गया है। कोई भी भक्त ना मूर्ति को स्पर्श कर सकता है और ना ही प्रसाद चढ़ा सकता है या मंदिर से प्रसाद ले सकता है, क्योंकि कोविड-19 के चलते इन सभी जो व्यवस्था है उस पर प्रतिबंध लगा है। हालांकि अगर बाकी चीज़ों की बात की जाए तो भक्त कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ कोशिश भी कर रहे हैं कि वो हर एक गाइडलाइन के अनुसार ही काम करें, लेकिन उनकी जो भक्ति है वो कम होने का जो नाम है वो नहीं ले रही है और अब भक्त धीरे धीरे और बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं। माता रानी की आराधना हो रही है और कुछ ही देर में आरती होगी और उसी के लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो पहुँचते नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि अब भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में आरती जो है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास ये हो जाता है कि माता रानी की आराधना कैसे की जाए। आंटी, आपसे समझना चाहेंगे, नौ दुर्गा चल रही है, कितना ज़्यादा महत्व रहता है? माता का तो बहुत ही महत्व है, 9 दिनों में महत्व है सभी के। जब तो माता के दर्शन नहीं करें तो मन में शांति नहीं लगती है। तो हम तो कोशिश करते हैं कि हाँ भीड़ भाड़ ना हो, आराम से करें, दर्शन करें। तो सुबह से जल्दी आ गए कि ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी, शाम को तो काफ़ी रस हो जाता है। फिर यहाँ माता का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, हरसिद्धि माता को लेकर थोड़ा डर भी है मन में, लेकिन भक्ति है उसके ऊपर में तो कोई कमी नहीं है।
कोविड है वो अपनी जगह है, तो ये तो अपने हाथ पे है कि मास्क वगैरह लगाएं, कोई चीज़ छुए ना, तो अपन को साथ देना ही पड़ेगा लोगों का। और मंदिर में भी सुरक्षा बनी रहे, इसलिए वो जरूरी है ना। बढ़िया, सुरक्षा बनी रहेगी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और भी भक्त उनसे समझने की कोशिश करते हैं कितना ज़्यादा महत्व है नवरात्रि का। और आप दर्शन करने आई हैं, भारी है कोविड पर भक्ति? बहुत ज़्यादा है, वो तो नवरात्रि है इसलिए मंदिर तो आना ज़रूरी है। और जी, उपास करते हैं तो फिर ये है कि माता जी के लिए तो मंदिर आ ही सकते हैं। मंदिर आई गए, आप बताइए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस तरह से नवरात्रि आप मनाते हैं? मैं सालों से नवरात्रि कर रही हूँ माता जी की सेवा, और माता जी रोज़ हर टाइम मंदिर आती हूँ, मतलब नवरात्रि छोटी हो या बड़ी, नवरात्रि तो मेरा मंदिर आना कन्फर्म है नवरात्रि में। तो तृप्ति, सुना अपने लोगों को बहुत ज़्यादा आस्था के साथ भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोविड-19 का तो पालन कर ही रहे हैं, जितने भी अनुशासन की ज़रूरत है, लेकिन उसी के साथ जो भक्तिमय माहौल है, और भक्त हर जगह सिर्फ माता रानी से फ़िलहाल यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से ये जो कोविड है, ये कोविड काल जल्दी से निकल जाए, वैक्सीन आ जाए और आम जनता जो है वो एक बड़ी राहत की सांस ले, और यही हर जगह प्रार्थना का दौर चल रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का देवी दर्शन करवाने के लिए, भक्तों से बातचीत करने के लिए। और इससे पता चलता है कि भक्त जागरूक भी हैं। जागरूक होने के साथ साथ